इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए क्लास 10th इंग्लिश की फुटप्रिंट विदाउट फीड बुक के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हैं उन्हें समझने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताए हैं ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आपका इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट्स की मदर ने उसे साइंटिस्ट बनने में कैसे हेल्प की। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम, उसकी माँ ने उसकी किस तरीके से हेल्प की। तो दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। तो देखिए आंसर है इसका, फ्रॉम वेरी बिगनिंग हर मदर टुक हिम ऑन साइंटिफिक ट्रिप्स एंड बॉट साइंस रिलेटेड टॉयज। बहुत ही पहले से, बहुत ही बिगनिंग मतलब शुरुआत होता है, तो बहुत ही शुरुआत से हर मदर टुक हिम ऑन साइंटिफिक ट्रिप्स, उसकी माँ उसको बहुत सारी साइंटिफिक ट्रिप्स में ले जाया करती थी। एंड बॉट साइंस रिलेटेड टॉयज, और उसके लिए साइंस से रिलेटेड जो टॉयज हैं छोटे छोटे बच्चों के, वो खरीदा करती थी। फाइनली वन डे सी गेव हिम द बुक, फाइनली उन्होंने एक दिन उसको एक बुक दी। उस बुक का नाम क्या था, द ट्रेवल्स ऑफ द मोनार्च एक्स। ये बुक उन्होंने दी, विच चेंज्ड हिज लाइफ फॉर एवर, जिसने उसकी लाइफ बिल्कुल बदल कर रख दी। तो क्या था इसका आंसर, बहुत ही पहले से शुरुआत से उसकी माँ उसको साइंस वाली ट्रिप में ले जाया करती थी और उसके लिए साइंस से रिलेटेड टॉयज खरीदती थी। और एक दिन उन्होंने द ट्रैवल ऑफ द मोनार्च एक्स ये नाम की बुक उन्होंने उसको दी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। जैसा हमने अभी देखा कि उसकी माँ ने उसको बुक दी थी, तो अब ये अगला क्वेश्चन है कि कैसे जो बुक है वो रिचर्ड एब्राइट्स की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई। आखिर उस बुक में ऐसा क्या था जिसने उसके जीवन को ही बदल कर रख दिया। तो आंसर सुनिए, रिचर्ड एब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम अ बुक नेम द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। उसकी माँ ने बुक दी थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। आफ्टर रीडिंग इट, इसको पढ़ने के बाद, ही बिकम इंटरेस्टेड इन बटरफ्लाईज। इस बुक को पढ़ने के बाद उसके अंदर बटरफ्लाईज, तितलियों के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जाग गया। ही स्टार्टेड डूइंग सम प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब उसने अलग अलग तरह के कुछ प्रोजेक्ट और कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। फाइनली ही बिकेम अ ग्रेट साइंटिस्ट, और इस तरह से वो एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट बन गया। तो यदि ये बुक ना मिली होती तो उसके अंदर ये इंटरेस्ट ही नहीं आता, इसीलिए इस बुक ने उसकी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया। अब समझ गए होंगे आप। अगला देखते हैं इसमें, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक। अभी हमने देखा कि जब बुक पढ़ी और बटरफ्लाईज के बारे में उसके अंदर इंटरेस्ट जागा तो उसने कुछ प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उसने क्या प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट किए थे। तो देखिए, ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन वायसरॉय बटरफ्लाई टू शो दैट दे कॉपीड मोनार्च बटरफ्लाई। उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जो वायसरॉय बटरफ्लाई है वो बिल्कुल मोनार्च बटरफ्लाई की तरह कॉपी करती है। कॉपी करने का मतलब है कि वो बिल्कुल मोनार्च बटरफ्लाई की तरह ही हरकतें करती है। इसका कारण ये है कि जो कीट पतंगे होते हैं वो तितलियां खाते हैं, तो जो कीट पतंगे हैं वो मोनार्च बटरफ्लाई को नहीं खाते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट, जो स्वाद है वो अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए मोनार्च बटरफ्लाई को वो नहीं खाते हैं। तो वायसराय बटरफ्लाई मोनार्च बटरफ्लाई की तरह दिखने की कोशिश करती है ताकि कीट पतंगे उसे मोनार्च समझ करके ना खाएं और वो अपनी लाइफ बचा सके। ठीक है, इसी में आगे है, ही स्टडीड ब्राइट स्पॉट ऑन द मोनार्च प्यूपा। जो तितली है, तितली की जो लाइफ साइकिल होती है बनने की, उसमें प्यूपा एक स्टेज होती है। तो उन्होंने मोनार्च प्यूपा के ऊपर जो है कुछ गोल्डन कलर के स्पॉट्स होते हैं, उन स्पॉट्स के ऊपर भी स्टडी की। ऑल्सो ही फाउंड आउट हाउ सेल्स रीड देयर डीएनए।
और उन्होंने ये भी पता किया कि किस प्रकार से जो सेल्स यानी कोशिकाएं हैं वो डीएनए के बारे में पढ़ती हैं, डीएनए के बारे में समझती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट लेसन डज Ebright learn when he does not win anything at a science fair? एब्राइट ने क्या सीखा जब उन्होंने साइंस फेयर में यानी कि जो विज्ञान मेला होता है उसमें उन्होंने कोई प्राइज नहीं जीता, तो उन्होंने उससे क्या लेसन सीखा, क्या उन्हें सीख मिली, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साइंस फेयर का मतलब क्या होता है, इसमें आपके स्कूलों में भी लगता है विज्ञान मेला, जिसमें बच्चे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बना के लाते हैं, अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और वो लोगों को अपने अपने आइडियाज बताते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, एब्राइट ने भी पार्टिसिपेट किया था लेकिन वो जीता नहीं था। तो आगे देखते हैं इसमें, एब्राइट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन साइंस फेयर, उसने भी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था। एब्राइट एक्सिबिटेड स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यू, उसने फ्रॉग टिश्यू की स्लाइड्स को दिखाया था। ठीक है, ही डिड नॉट गेट एनी प्राइज, उसको कोई भी प्राइज नहीं मिला। ही लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन, उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा, दैट साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्प्ले, कि साइंस केवल दिखाने की चीज नहीं है, इट इज अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब साइंस में किसी भी चीज को दिखाने से काम नहीं चलेगा, हमें इसमें प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट करने होंगे। तो ये चीज उन्होंने सीखी, फिर उसके बाद उन्होंने और भी अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करे और वो एक ग्रेट साइंटिस्ट बने। अगला क्वेश्चन, अब साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिटीज होना चाहिए, तो व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिटीज होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा देयर आर 3 इसेंशियल क्वालिटीज, 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होना चाहिए। फर्स्ट रेट माइंड, आपका बहुत ही अच्छा दिमाग होना चाहिए, है ना। दूसरा क्यूरोसिटी, यानी आपके अंदर उत्सुकता होना चाहिए जानने की, नई नई चीजों को खोजने की, जानने की कि आखिर इसमें ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए। अगला, दे विल टू डू द बेस्ट, और आपके अंदर अपना बेस्ट देने की, अपना सबसे अच्छा करने की इच्छा होना चाहिए, तभी आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट की क्वालिटीज होना चाहिए। तो ये इस चैप्टर के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है कहीं पर भी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।